कन्विक्शन ट्रेड है वो मारुति पे है, और मैंने ऑटो पे पहले भी अपनी इच्छा सेल की तरफ जाहिर की थी। एमएनएम और टीवीएस मोटर्स वीक लग रहे थे, लेकिन अब अगर आप देखिए तो मारुति में जो लास्ट सेशन का बॉटम था उसने वो भी ब्रीच हो गया है। लोअर टॉप लोअर बॉटम चार्ट पे क्लियरली दिखते हैं। तो मेरा समझना है कि मारुति में एक सेल कॉल लेना है, जहां आपके स्टॉप लॉसेस 8250 के आसपास रहेंगे, तो करीब करीब 150 रुपए का रिस्क रहेगा। लेकिन नीचे की तरफ 7800 तक के टारगेट आपको मारुति में देखने को पोजिशनली मिल सकते हैं। स्टिक स्टॉप लॉस रखना है 8250 के ऊपर। भाई मारुति में बिकवाली करिएगा भाई साहब। और दिक्कत यह है कि ऑटोज अच्छी खासी वीकनेस के साथ कामकाज कर रहे हैं। बजाज ऑटो जिसके बिल्कुल ओपनिंग से पहले ही नंबर आए, 4.5% का दबाव। हीरो मोटोकॉर्प 3% की कमजोरी, मारुति 2.25% का दबाव। ये ऑटोज दिक्कत भरी ओपनिंग, और मानस ने टीवीएस मोटर प्री ओपन सेल कराया था, और उसके बाद आ गई एक और सेल कॉल मारुति को लेकर। तो मारुति का भी एक सेल इनिशिएट होता हुआ मानस की तरफ से। रचना जी, ओपनिंग के बाद क्या कॉल बन रहा है? कोई और फ्रेश ट्रेड नजर आता है इंटरग्लोब के अलावा आपको? जी, मेरी नजर मैकडॉनल्ड्स पे है। मैकडॉनल्ड्स के फ्यूचर्स अगर 880 का लेवल सस्टेन करेंगे तो ऊपर वाली साइड पे इट कैन गो टुवर्ड्स 896 एंड 905, और छोटे टारगेट्स पे रखना पड़ेगा बिकॉज द मार्केट इज सच। एंड एज अ डिस्क्लेमर आई माइट क्रिएट माय पोजीशन इन दिस। ओके, यूनाइटेड स्पिरिट्स को रखिएगा रडार पे। 880 के लेवल सस्टेन होते हैं तब वो कंडीशनल बाय है। खरीदारी करने की यूएसएल में मौके ढूंढेगा, और यूएसएल वो स्टॉक है जिसके बहुत सॉलिड रोल ओवर्स हुए थे। याद होगा आपको, जब फ्राइडे को हम लोग बातचीत कर रहे थे, स्ट्रॉन्ग रोल ओवर्स वाले स्टॉक डिस्कस कर रहे थे, उसमें एक यूएसएल था। उसके बाद रह रहे के मंडे को भी कॉल्स आई, और आज फिर से एक फ्रेश बाय इनिशिएट होता हुआ यूनाइटेड स्पिरिट्स पे। गावा सर, ये रशियन वोडका की शॉर्टेज का फायदा मिलना है क्या यूएसएल को? अच्छा, आपका ट्रेड कौन सा है ओपनिंग के बाद? मेरा इनिशियल स्टेज है, मुझे लगता है रिलायंस पर ध्यान देना चाहिए। आज अपने कंधे पर संभाल रहा है कि निफ्टी को गिरने नहीं दे रहा है रिलायंस। अपने मिल सकता है 2400 पॉसिबल है रिलायंस में। 2350 का स्टॉप लेना चाहिए, मुनाफा मिलना चाहिए रिलायंस में। अपना अभी डिस्क्लोजर दे दीजिए आप। मैंने अपना काम कर लिया। देखिए, हाँ, नहीं, हमारा स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर स्क्रीन पे हमेशा होता है प्रकाश सर, बोलने की जरूरत ही नहीं है अब आपको। प्लीज रिलायंस पे जब भी ट्रेड लें, इस चैनल का अगर आप देखें, सीएनबीसी आवाज का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में है। लेकिन कई बार मुझे आशीष को इस बात का जिक्र इसलिए करना पड़ता है क्योंकि रिलायंस इंडेक्स का एक महत्वपूर्ण भाग है। खैर, ये पहला स्टॉक था जो कि मैंने मार्क किया था। इंडेक्स याद रखिएगा आशीष, अब उस 640 के रिस्क जोन से निकल के बाहर आता हुआ बड़ा अच्छा कंफर्टेबल आप देखिए ट्रेड लिया रचना जी ने। मैकडॉनल्ड्स गुड, एक्सट्रीमली आप देखें गुड। आशीष, ये स्टॉक सारे एवरेजेस के ऊपर है। कैन यू बिलीव टाटा स्टील एट 1250 अबव ऑल मूविंग एवरेजेस। और आप याद रखिएगा 12 नवंबर के बाद की ये हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी मार्केट ट्रेड करता हुआ। आई मीन आशीष चतुर्मोता जी, आई मीन मेटल्स डिफरेंट अंदाज में है इस वक्त। आपकी राय क्या होगी मेटल्स पे? क्या पकड़े? कोई ऑप्शन ट्रेड आपके जहन में आता है क्या? बहुत थिन वॉल्यूम्स के साथ अगर कुछ पंच करना हो, लेना हो तो? बिल्कुल वीरेंद्र, मेरा मानना है कि बहुत अच्छा ट्रेंड है, और 1260 के स्ट्राइक प्राइस की कॉल ऑप्शन पर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, जो इस समय 60 रुपए पे ट्रेड कर रही है। स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 48 रुपए का, और यहाँ मेरा मानना है 85 रुपीज के लक्ष्य इस 1260 की कॉल ऑप्शन में देखने को नजर आ सकते हैं टाटा स्टील के। साथ ही साथ वेदांता पे मेरा एक वनीला फ्यूचर्स पे रिकमेंडेशन बाय रहेगा। मानना है कि स्टॉप लॉस के साथ वेदांता फ्यूचर्स में बाय पोजीशन। ओके, वेदांता ध्यान रखिएगा, आज बोर्ड मीट